जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज थोड़ा सा बोर्ड गड़बड़ है तो इसलिए हम दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। वीडियो आने में 2 दिन लेट हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज हम फिर आपके सामने आ गए हैं इतिहास की, आधुनिक भारत के इतिहास की उसी क्लास को लेकर के जिस श्रृंखला में अभी तक हम लोग चल रहे थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में वो चीज़ जो आपको पता है, 1857 की क्रांति। कौन सी भैया? 1857 की क्रांति, 1857 की वो महान क्रांति जिसमें हमारे देश के तमाम लोगों ने बलिदान दिया। और इसकी शुरुआत ही होती है 1856 से। और वो बंदूक जिससे इसकी शुरुआत होती है वो ब्राउन बैस राइफल थी। इसी के स्थान पे एक बंदूक लाई गई थी जिसे एनफील्ड राइफल कहा गया, और जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है ये एनफील्ड राइफल है। इसी के प्रयोग के कारण ये 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब इसकी कहानी क्या है थोड़ा सा ये जान लेते हैं भैया। तो 1856 में अंग्रेज़ों ने ब्राउन बैस जो पुरानी बंदूक थी उसके स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए दे दिया। इसका निर्णय जैसे ही लिया तो कुछ गंदी बातें हो गई। क्या हो गया? उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था, यानी उन कारतूसों को पहले मुंह से काटना पड़ता था। और इसी वजह से उसमें एक अफवाह फैला दी गई कि ये जो कारतूस हैं ये गाय और सूअर की चर्बियों से बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं भैया? गाय और सूअर की चर्बियों से बनाए गए हैं, इन्हीं का प्रयोग करके बनाया गया है। और ये जो 1857 की क्रांति थी ना, इसका मुख्य कारण अगर माना जाए, इसके होने का मुख्य कारण देखा जाए तो क्या बनता है? यही एनफील्ड राइफल बनती है। अब इसमें अगर देखेंगे आप लोग ठीक से तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि ये इसका पूरा प्रोसेस क्या था भैया। ये देख रहे हैं आप, अब ये आदमी है, पहले तो इसको लेकर के इसको मुंह से काटना होता था, ऐसा ऐसे मुंह से काटा गया। फिर इसके पाउडर को इसकी नली में डालना होता था। फिर एक पाइप होती थी जिससे इसको इसमें भरना होता था, और भर करके ये पाइप अलग से दी जाती थी जिसे संगीन बाद में कहा गया। और ये यहाँ पर टच करके आगे की तरफ लगाई जाती थी। इसी से इसमें बारूद डाल दिया जाता था और फिर इस बंदूक को चलाया जाता था। माना जाता है कि ये बंदूक ही सबसे बड़ा कारण बनी 1857 की क्रांति का। अब देखते हैं इस क्रांति की शुरुआत मेन रूप से कहाँ से हो जाती है। तो ये 1857 की क्रांति 29 मार्च 1857 को, कब भैया? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक के ने शुरू कर दिया। कहाँ पर? बैरकपुर में। गाय एवं सुअर की चर्बी से मिले जो एक कारतूस थे, इसको मुंह से काटने से उसने मना कर दिया क्योंकि ये ब्राह्मण थे और ये मंगल पांडे थे। ये पहले क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, 1857 के पहले क्रांतिकारी के रूप में। इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भाई देखो हम ये चलाएंगे नहीं, और इसी कारण से इनको 1857 में क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। 1857 ये 34वां, ये अब ये इंपॉर्टेंट है। इन सबसे मेन चीज़ जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। 34वीं इन्फेंट्री थी, बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री कौन सी थी? 34 थी। इसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं। ये 29 मार्च 1857 को क्या की गई थी? इनको मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, पकड़ा गया था। इनको पकड़ा गया था। मंगल पांडे के विषय में कुछ बातें हम लोग और जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों के लिए ले करके आया हुआ हूँ, मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये है मंगल पांडे। और मंगल पांडे, ये अमर उजाला की मैंने फ़ोटो ली हुई है, तो हम इनका भी धन्यवाद कर देते हैं, नहीं तो बाद में ये लोग धन्यवाद के काबिल रखते नहीं हैं। पहले तो इनका हम लोग धन्यवाद कर ही देते हैं। अब देखते हैं, शुरू करते हैं मंगल पांडे के विषय में जानकारी। अगर देखें तो मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था अपना, एक सेकंड, ये हुआ था 19 जुलाई में। कब हुआ था? 19 जुलाई 1827 में हुआ था मंगल पांडे को इनका जन्म हुआ था। इनको अगर देखा जाए तो फांसी, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट कोई है तो इनको फांसी तक कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया था। आपको पता है कि इन्होंने जो रोष फैला था ये फरवरी में फैला था, और फरवरी में पकड़े गए, और 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। अंग्रेज बहुत तेज़ी के साथ दमन करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ऐसी आंधी ना आए जो उनको उड़ा ले जाए। अब देखते हैं अब क्या होता है भैया। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसको आप लोग देखेंगे तो ये 10 मई 1857 के दिन मेरठ में जो पैदल टुकड़ी थी, यानी
20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी 1857 की क्रांति की शुरुआत इसी के द्वारा कर दी जाती है। कहाँ से? मेरठ से शुरू कर दी जाती है। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये भी एक इंपॉर्टेंट, अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग ये क्या था? उस वक्त गवर्नर जनरल था। और उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टोन था। पार्मस्टोन ये लिबरल पार्टी के थे भाई साहब। पार्मस्टोन क्या थे? लिबरल पार्टी से संबंधित थे और प्रधानमंत्री पार्मस्टोन थे। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि उस वक्त 1857 की क्रांति के समय कौन था प्रधानमंत्री। अब ये देख लेते हैं 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख केंद्र जो भारत में थे, और वहीं पर लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पर था, यानी उनके प्रमुख नेता कौन थे। तो पाकिस्तान की बात छोड़ दिया जाए, पहली बात तो ये जान लीजिए 1857 की जो क्रांति थी वो पूर्ण रूप से उत्तर भारत में ही फैली हुई थी। कहाँ थी? पूर्ण रूप से उत्तर भारत में ही फैली हुई थी। केवल ये जो संबलपुर था, क्या भैया? संबलपुर था उड़ीसा का, यहाँ पे वीर सुरेंद्र शाही जो थे ये, और वो उज्जवल शाही, ये यहाँ से लीड कर रहे थे। इसके सिवा दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, मेरठ से कदम सिंह थे, ग्वालियर से त्यात्या टोपे, कानपुर से नाना साहिब खुद थे, और बरेली से बख्त खां थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, आरा से कुंवर सिंह, और बैरकपुर से मैंने पहले ही बताया ये मंगल पांडे थे। तो इस तरीके से, और इस तरीके से असम में भी देखेंगे तो दीवान मनीराम इसको लीड कर रहे थे। ये 1857 की क्रांति चल रही है भैया, ये 1857 की क्रांति हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि 1857 की क्रांति में क्या होता है। अब देखते हैं तो 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत, ये तो 1857 की क्रांति हो गई, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजों ने, ये माना गया कि अवध में और बंगाल के जो लोग थे इनकी वजह से ये क्या हुआ था? ये विद्रोह हुआ था, यानी मेन रूप से एक सैनिक विद्रोह इसे माना गया। तो उन लोगों ने सैनिक पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की, और उसमें बंगाल में भारतीयों की जगह, यानी बंगाल की जो सेना में ये बंगाली थे इनको हटा करके अंग्रेजों ने कहाँ का रखा? इसके अनुपात जो दो अनुपात एक था, यानी पहले 2 बंगाली रहते थे तो 1 अंग्रेज रहता था। इसको हटा करके इन्होंने क्या कर दिया? मद्रास में 5:1 रखा गया। क्या कर गया? 5:1 रखा गया। बम्बई में और कहाँ पे? मद्रास की सेनाओं में अनुपात कर दिया गया। अब आगे हम लोग अगर देखते हैं तो कुछ और जानकारी अगर देखें तो 1857 की क्रांति और इतिहासकारों के मत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अलग अलग इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है। इसको अगर हम देखें तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे, कौन भैया? बी.डी. सावरकर, जो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। सावरकर जी पर जो बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया जाता है, इन पे एक मूवी भी आई हुई है, उसको आप लोग जरूर देखिए। तो प्रथम, अगर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसी ने कहा था 1857 की क्रांति को, तो सिर्फ बी.डी. सावरकर ने कहा था। या राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था? ये डिज़रायली ने कहा था। किसने कहा था भैया? डिज़रायली ने कहा था कि ये क्या था? ये राष्ट्रीय विद्रोह था। और एक ये गंदा आदमी था, ये क्या कह रहा था? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। ये टी.आर. होम्स थे। कौन थे? टी.आर. होम्स थे। ये कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई वो सैनिक वैनिक युद्ध नहीं था, ये ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ये क्या था? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यानी अंग्रेज सभ्य थे और यहाँ के भारतीय बर्बर थे, तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे। देखो गंदे लोग हैं। आगे बात करते हैं। अब ये कौन है भाई? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये कौन कह रहा है? जॉन लॉरेंस और सीले कह रहे हैं। सीले और लॉरेंस क्या कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से क्या था? ये पूरी की तरीके से सिपाही विद्रोह था। और ये कौन था? ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। अब ये देखो, ये कौन सी गंदी बातें आदमी बता रहा है? ये कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कौन बता रहा है? ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, ये 2 लोगों ने रिपोर्ट दिया था। इन्होंने क्या कहा था? आउट्रम और टेलर, इन्होंने कहा था कि ये क्या है? मुसलमानों का और हिंदुओं का षड्यंत्र है। इसी तरीके से एक और ये गंदा आदमी था, ये रीछ थे। रीछ मतलब क्या होता है? भालू। अंग्रेजी में देखो रीछ मतलब उसमें संस्कृत में देखेंगे रीछ मतलब होता है भालू। तो ये भालू आदमी क्या कह रहा है? कह रहा है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यानी रीच क्या कह रहे हैं? या धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या था? युद्ध था। यानी हिंदू मुस्लिम क्या थे? धर्मांध थे, और हम लोगों ने ईसाइयों के खिलाफ क्या कर दिया था? युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसी तरीके से 1857 की क्रांति के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। 1857 के मामले की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? पील कमीशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था भैया? पील कमीशन बनाया गया था। ह्यूरोज ने, जो ह्यूरोज था ये अंग्रेज था, ये लक्ष्मी बाई की वीरता से प्रभावित होकर के उसने कहा था क्रांतिकारियों में अकेली वह मर्द थी। किसके लिए कहा था?
लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हीरोज ने कहा था कि जो लक्ष्मीबाई थी, अंग्रेजों मतलब ये भारतीयों में यानी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कौन थी? ये कौन थी? ये लक्ष्मीबाई को कहा गया था और हीरोज ने कहा था। अब बिहार के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी देखते जाएंगे तो मज़ा आता जाएगा। अवध यानी बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्ति को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्हें गैर लड़ाकू क्या कर दिया गया? गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया तथा सेना में उन्हें उनकी संख्या कम कर दी गई। कहा गया कि ये अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ रहे थे, ये भारतीयों की तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए उनकी संख्या को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। उसकी जगह पर सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, इन्हें लड़ाकू जातियां घोषित किया गया और इनकी संख्या सेना में बहुत अधिक बढ़ा दी गई। यानी कि अगर पूछा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद किसकी संख्या बढ़ा दी गई थी? किसी संख्या बढ़ा दी गई थी सेना में, तो सिख, गोरखा और पठानों की संख्या बढ़ा दी गई थी। और अवध और बिहार और बंगाल के क्षेत्र के लोगों की संख्या को क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। कहा गया था ये लोग क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ ही युद्ध कर देते हैं। देखते हैं, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी देख लीजिए। 2 स्लाइड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये शानदार चीज़ है। अभी आप लोगों ने देखा भारत के अलग अलग केंद्र और वहाँ से भारतीय नायक। अब इन्हीं के साथ मिला करके हम लोग देख लेते हैं कि इनमें और भी लोग यानी जो ब्रिटिश नायक थे, ब्रिटिश नायक नहीं कहा जाएगा, गंदे लोग सिपाही थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, हम उनका भी नाम देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो दिल्ली से कौन था? तो दिल्ली से मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया भैया, दिल्ली से कौन लड़ रहा था? बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां थे, क्योंकि दिल्ली जो बरेली था, बरेली से छोड़ करके बख्त खां चले गए थे दिल्ली। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर? ये जो दिल्ली था वहाँ से बहादुर शाह जफर और बख्त खां ये लड़ रहे थे। इनके सामने निकलसन था। कौन था? निकलसन और हडसन था, जिसमें निकलसन मारा गया था। ये पकड़ के मार दिया गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो दिल्ली में मारा कौन गया था? कौन सा ब्रिटिश नायक मारा गया था? तो निकलसन मारा गया। हडसन भी इसके साथ लड़ रहा था। अब अगर कानपुर आते हैं भैया, तो कानपुर में देखेंगे तो कौन था? नाना साहेब थे। कौन था भैया? नाना साहेब थे। और नाना साहेब के साथ 73 टोपे भी लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? नाना साहेब के साथ 73 टोपे भी लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेज कौन था? ये गंदा आदमी ये बैठा हुआ है, ये कैम्पबेल था। कौन था भैया? कैम्पबेल था। इसी तरीके से लखनऊ से अगर हम लोग देखेंगे तो बेगम हजरत महल थी। और यहाँ से अंग्रेज लड़ रहा था, उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। कौन था? हेनरी लॉरेंस था। हेनरी लॉरेंस मारा गया। देखिए आगे स्लाइड में लिखा हुआ है, हेनरी लॉरेंस भी मार दिया जाता है। ऊपर दिल्ली में कौन मारा जाता है? निकलसन मारा जाता है। और लखनऊ में कौन मारा जाता है? हेनरी लॉरेंस मारा जाता है। कैम्पबेल, ये गंदा आदमी यहाँ भी बैठा हुआ है। तो कैम्पबेल कहाँ से? कैम्पबेल कानपुर में भी है, कैम्पबेल लखनऊ में भी है। क्योंकि जब हेनरी लॉरेंस मार दिया जाएगा तो इसकी जगह पे कौन सा आदमी आ जाएगा? कैम्पबेल आ जाएगा, ये मोर्चा संभाल लेगा। आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये जो लक्ष्मीबाई थी इनके साथ कौन युद्ध कर रहा था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध करने में अगर देखा जाए तो कौन युद्ध कर रहा था? झांसी रानी के साथ हीरोज युद्ध कर रहा था। हीरोज ये भी कह रहा था लक्ष्मीबाई को, क्या कह रहा था? कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से, अब अपने इलाहाबाद से लियाकत अली थे। कौन लीड कर रहा था? 1857 की क्रांति कौन लीड कर रहा था? लियाकत अली लीड कर रहे थे। और कर्नल नील जो था ये अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। ऐसे ही जगदीशपुर से कुंवर सिंह यानी आरा से अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह थे। और जगदीशपुर और पटना से भी ऐसा ही माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है। विलियम टेलर, ये टेलर यहाँ पे टेलर गए थे इनको दबाने के लिए, टेलर भी भाग गए। और बिसेंट आयर भी था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली क्वेश्चन है, बिहार वाले खास कर देखिए। जगदीशपुर से कहा जाए तो कुंवर सिंह थे, आरा से कहा जाए तो कुंवर सिंह थे, पटना से कहा जाए तो भी कौन था? कुंवर सिंह ही थे। और इनके विपक्ष में कौन लड़ा था? तो विलियम टेलर और बिसेंट आयर, ये दोनों लोग इसके खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे ही बरेली से तो कौन था? तो बरेली से खान बहादुर खान लड़ रहे थे। और इनके सामने कौन सा गंदा आदमी था? हडसन था। कौन था भैया? हडसन था, इनके खिलाफ लड़ रहा था। फैजाबाद से देखते हैं, एक ये भी शानदार स्लाइड है, इसको देखेंगे तो फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। इन्हें डंका बाबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें डंका शाह कहा जाता था। डंका शाह के नाम से आना जाता था क्योंकि ये जब चलते थे तो नगाड़े उगाड़े बजते हुए चलते थे। ये अपने आप को पीर फकीर मानते थे। इनके सामने भी कर्नल नील ही लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? कर्नल नील लड़ रहा था। ऐसे ही फतेहपुर से अगर देखा जाए तो अजीमुल्ला, कौन था? अजीमुल्ला लड़ रहे थे। और इनके सामने था
जनरल रेनार्ड था। कौन था भैया? जनरल रेनार्ड था। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी बहुत सी नीतियों में परिवर्तन किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि जो कंपनी का शासन था, ये कंपनी का शासन खत्म करके, इस कंपनी का शासन खत्म करके अब किसका शासन आ गया था? ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया था। और जो गवर्नर जनरल था, कौन था भैया? गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल की जगह अब कौन बैठ गया? प्रिंस बैठ गया, यानी कि डायरेक्ट क्राउन का शासन हो गया। और उसने अपने अंडर में किसको बिठा दिया? किसको बिठा दिया गया? तो वायसराय को बिठा दिया गया। और अगर पूछा जाए पहला वायसराय कौन था? कौन पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग ही था। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो भी कैनिंग ही था। इस तरीके से हम लोग एक लंबी स्लाइड के साथ हम लोगों ने देखा इस छोटी सी क्लास में, मात्र 15 से 17 मिनट की क्लास के अंदर 1857 के अंदर आने वाली 1857 क्रांति से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए। भैया अगर देख लिया है इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो और इतिहास की एक तरफ से एक एक करके सारी के सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं और सारी के सारी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए उन बच्चों से जिन बच्चों को आपको पता है कि स्टार्टिंग से जिनको जीएस की तैयारी करनी है, वो लोग जुड़ जाइए हमारे इस प्रयागराज रोजगार एजुकेशन के साथ। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी भी हमारी चलती है, उसमें 9 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ये नया चैनल बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत ढेर सारा प्यार आपने और भी वीडियोज़ को दिया है, इसको भी दीजिए। थैंक यू सो मच एक बार फिर से। ओके।